हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे आज स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसमें स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या होगी। तो तीन कंडीशंस होती है हमारे पास। पहली है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और दूसरी है अनस्टेबल, और तीसरी है हमारे पास न्यूट्रल। तो आपको मैं बता दूं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे ना एक बॉक्स ऐसे ले लेंगे और इसके अंदर मैं एक ऐसे कंचे नहीं होते, छोटी छोटी गोलियां सी होती है, उसको डाल दूं। अगर मैं छोड़ता हूं तो ये यहीं घूमती रह जाएगी, है ना, यहीं घूमती रहेगी। यहाँ घूमते घूमते अपने आप स्टेबल पोजीशन पे फिर से आ जाएगी। इधर जाएगी उधर जाएगी, क्या करेगी, इधर उधर घूमती रह जाएगी और वापस आ जाएगी। अगर लेकिन मैं ऐसा उल्टा रख दूं, इसको जो बर्तन है उल्टा रख के और उसके ऊपर एक कंचा रख दूं, ठीक है, और जब वो कंचा इधर जाएगा तो इधर जाके सीधा नीचे चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। और तीसरा है कि धरती पे सीधा ही मैं कंचा को रख दूं तो वो आगे जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल है, कोई ऊपर नीचे वाला तो नहीं है, न्यूट्रल है। तो तीन कंडीशंस बनती है हमारी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इस तरह से आप सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको। अब आते हैं कि हमारी फ्लोटिंग बॉडी में किस तरह से ये वर्क करेगा। बॉडी है जो कि फ्लोट कर रही है पानी में, यहां पे देखते हैं कि जो बॉडी है पानी में फ्लोट कर रही है। तो मेरे पास मेरे भाई ये बॉडी है, ये रिफ्लोट करने वाली है, और इसका जी जो होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, और बायोंसी फोर्स क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर। बायोंसी फोर्स इस तरह से ऊपर जाएगा। अब आ गया कोई पंगे लेने वाला आदमी, और उसने पंगा लेके आपके बॉडी को मूव कर दिया इन्होंने। अब जब भी मूव करेगा वो, तो इस पानी में इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, देखो। अगर मेरी बॉडी इस तरह से थी और इसने ऑसिलेट करा दिया, अब डिपेंड करेगा किस तरह से, देखते हैं अभी। ये देखिए, ये था हमारा जी पॉइंट था यहां पे। अब यहां जी जो कि नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और बायोंसी फोर्स है यहां पे। अब जब बायोंसी फोर्स को आगे लेके जाएंगे, अगर आपने वीडियो देख रखी मेटा सेंटर की, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटा सेंटर एम। तो ये बी यहां से जाके सीधा जाके ऊपर जाके कट कर जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मेटा सेंटर। अब अगर मेटा सेंटर ऊपर है, अब एक चीज देखो, इसने मूव किया इस तरह से, बॉडी इस तरह से इधर मूव कर दी, लेकिन ये कपल एक्ट कर रहा है। जो क्या कर रहा है, ये बी फोर्स ऊपर की ओर धकेल रहा है, ग्रेविटी नीचे, और इसको धक्का देके वापस अपनी पोजीशन में लाएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करेंगे। आपने क्या किया, आपने ऑसिलेट कर, ये जो बॉडी थी उसको ऑसिलेट कराने के लिए इस तरह धक्का मारा, लेकिन वापस कौन लेके आ गया, ये कपल एक्ट हो गया। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी एम मेटा सेंटर जी से ऊपर रहेगा तो बॉडी क्या करेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी ही रहेगी। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा, जी जो है नीचे और एम जो है मेटा सेंटर उसका ऊपर आना चाहिए तभी। अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी कंडीशन ये पहली क्या बनेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, इस तरह से। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोट कर रहा है और साथ में ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने के बाद देखिए, ऑसिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, डांस कर रहा है ये अपनी जगह पे। तो ऑसिलेट कर रहा है लेकिन डूब नहीं रहा, देखो। तो ऑसिलेट करना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। तो अपने आप ऑसिलेट करके उसी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये मेरे पास पानी था, पानी है मान लेते हैं, और एक और बॉडी है जो कि उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो कुछ डिफरेंट पॉइंट पे है, तो और इसको भी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। अब इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे है, जी यहां पे है, और बी मेरा यहां पे है। और बी जब इसको काटेगा, काट के यहां एम आ जाएगा, ठीक है। मेटा सेंटर कहां पे होता है, जो सेंटर लाइन को बायोंसी फोर्स जो है वो सेंटर लाइन को कट कर दे, उसको क्या कहते हैं, एम। अब जी ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया। अब एक चीज देखो, बॉडी को इसने ऐसे टेढ़ा किया था और ये वाला बायोंसी फोर्स ऊपर जा रहा है और ये ग्रेविटी नीचे आ रही है, और ये इसको डुबा देगी। क्या करेगी, सीधा करने की बजाय और ज्यादा उल्टा कर देगी। तो उससे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरी कंडीशन क्या है, न्यूट्रल की, जहां जाके एम और जी दोनों ही एक ही पॉइंट पे आ जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए। कि वो पॉइंट क्या होगा
कि आपका जब ये टेढ़ा करोगे तो जी और एम एक ही जगह पे आ जाए, तो वहां पे जाके क्या आ जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो चीज ऑसिलेट नहीं करेगी, उसको एम और जी एक ही पॉइंट पे जब आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये वर्क करता है जब भी फ्लोटिंग बॉडी होगी, जब भी होगी फ्लोटिंग बॉडी, तो आपने इस तरह से याद करना है इसका। अब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डूबेगा नहीं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बना लेना हमेशा। देखिए कि यहां पे एम ऊपर है, जी यहां पे है, और बी पॉइंट ये है कि मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायोंसी फोर्स का पॉइंट ये। ठीक है, ये जब भी होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा पास लाता हूं, एम ऊपर, जी यहां पे, तो बी यहां पे, ये भी स्टेबल होगा लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, तो एम जी जी एम जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, देखिए ये कम हो रहा है, जितना कम होता जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम उतना कम होता जाएगा। और जी और एम इकट्ठे आ जाए तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल। और तीसरी ये कंडीशन क्या है कि एम नीचे चला गया, जी वहीं पे है, एम नीचे चला गया और बी यहां पे है, तो ये आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें ये कंडीशंस बनती हैं, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और हमें आम जिंदगी में भी हमें पता लगेगा कि मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर हाइट क्या है। जैसे ही जी और एम का डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंट्रिक हाइट। और मेरे पास एम और बी एम का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मेटा सेंट्रिक रेडियस, मेटा सेंट्रिक रेडियस, ये होगा हमारे पास। ये होते इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिफरेंट, और इसमें मेटा सेंटर का क्या रोल था वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, और मेरी जो भी आपको वीडियो चाहिए आप सर्च में लिखिए टॉपिक और मेरे साथ नाम लीजिए गियर इंस्टीट्यूट, आपके सामने वाली वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।